एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं बी सेकेंड सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 6, जो कि इस सेमेस्टर की लास्ट यूनिट होने वाली है आपके फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के अंदर, जिसका नाम है फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट्स। इस यूनिट के बाद आपका जो पूरा सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा BA सेकेंड सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन, जो कि मेजर सब्जेक्ट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक है परचेजिंग इक्विपमेंट्स। Purchasing equipments involves a series of steps to acquire the necessary equipments for an organization। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं, मतलब कि जो आवश्यक मतलब इम्पोर्टेंट उपकरण मतलब कि इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको खरीदने के लिए जो है एक परचेजिंग जो है टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम उन्हें पढ़ने वाले हैं क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सो इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड रिसर्च। प्लानिंग एंड रिसर्च इन्वॉल्व होती है, और प्लानिंग और रिसर्च के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आइडेंटिफाई नीड, कंडक्ट रिसर्च, एवल्यूट ऑप्शंस। मतलब कि आवश्यकता को पहचानना, मतलब कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको पहचानना तो देखिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर है सेकंड है कंडक्ट रिसर्च, मतलब कि रिसर्च करना कि क्या ज़रूरत है, कौन सा हमें प्रोडक्ट, जैसे अगर कोई बैट है तो हमने देखा कि अगर वो बैट पिछली बार हमने इस तरीके का ख़रीदा है, इस कंपनी का ख़रीदा है, हो सकता है वो एथलीट्स को ना अच्छा लग रहा हो, उन्हें वो फैमिलियर ना हो अपने लिए। तो उन चीज़ों को कंडक्ट करना कि भाई क्या सही है क्या सही नहीं है, कौन से इक्विपमेंट सही है, इन सभी चीज़ों के लिए रिसर्च कंडक्ट करना। और थर्ड है एवल्यूट ऑप्शंस, मतलब कि विकल्पों का मूल्यांकन करना। मतलब कि जो जानकारी हमें प्राप्त होती है ना, कि जैसे हम पूछते हैं, जितने भी एथलीट्स होते हैं उनसे पूछा हमने कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आ रही हैं, तो उनसे जानकारी प्राप्त करने के आधार पे हम ऐसे विकल्प बनाते हैं कि हमें क्या लाना है, मतलब क्या चूज़ करना है, तो उसकी जो है एवल्यूट ऑप्शन। देन नेक्स्ट है बजटिंग एंड फंडिंग। बजटिंग एंड फंडिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी जो है इवेंट के लिए, कह लीजिए, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें क्या है? इस्टेब्लिश अ बजट, एक्सप्लोर फंडिंग ऑप्शंस। एक्सप्लोर अ बजट का मतलब होता है कि बजट को स्थापित करना, मतलब कि एक अच्छा विशिष्ट बजट जो है बनाना, जिसमें सभी प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, जितनी ज़रूरतें हैं, वो सभी ढंग से शामिल हों। और फिर एक्सप्लोर फंडिंग ऑप्शंस, मतलब कि फंडिंग के जो विकल्प हैं उनको देखना, उनको एक्सप्लोर करना। मतलब विभिन्न जो फंडिंग के विकल्प होते हैं, जैसे कि हमें कहाँ कहाँ से जो है फंड मिलने वाला है, उनको पता लगाना, उन सभी चीज़ों को इंश्योर करके लिस्ट तैयार करना, ये आता है बजटिंग एंड फंडिंग के अंदर। फिर है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है क्रिएट अ परचेज ऑर्डर, नेगोशिएट विद द सप्लायर, इंस्पेक्ट इक्विपमेंट्स। प्रोक्योरमेंट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इन द परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, जिसमें हमारी जो आवश्यक मतलब इंपॉर्टेंट सामग्रियां होती हैं। सामग्री का मतलब आप समझिए जो इक्विपमेंट्स हमें आने हैं, जो उपकरण आने हैं, जो इक्विपमेंट्स आने हैं, उनकी खरीद जो होती है वो इसमें शामिल होती है। इसमें क्या क्या हमें देखा गया है, मतलब क्या क्या बताया गया है कि क्रिएट अ परचेज ऑर्डर, मतलब कि खरीद के जो आदेश है उनको बनाना, मतलब खरीद क्या होना है, क्या चीज़ आनी है, क्या चीज़ नहीं आनी है, मतलब एक सही ढंग से एक लिस्ट तैयार करना, जिसमें जितने भी आवश्यक इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो है सूची जो है वो शामिल हो। फिर नेक्स्ट है नेगोशिएट विद द सप्लायर, मतलब कि जो सप्लायर है उससे नेगोशिएट करना। सरल भाषा में कहें हम तो उसके साथ बार्गेन करना, मतलब कि जो पैसा है, जो डिलीवरी का समय है, और कुछ शर्तें जो हमें उससे बोलनी है कि भाई हमारी ये शर्तें हैं कि जो सामान आएगा वो सही ढंग से आएगा, कहीं टूटा नहीं होना चाहिए, अगर टूटा आएगा तो हम वापस करेंगे। ये सब चीज़ें जो है नेगोशिएट करना, मतलब बार्गेन करना, आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं। बार्गेन मतलब होता है मोल तोल करना। तो यही सब चीज़ें जो है नेगोशिएट विद सप्लायर में आती हैं, कि पैसे के लिए जो है मोल तोल होता है, बार्गेन होता है, और ये बोला जाता है कि जो सामान है वो सही से आना चाहिए, डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट इक्विपमेंट्स, मतलब उपकरण जो आए हैं, जो इक्विपमेंट्स आए हैं उनका निरीक्षण करना, कि इक्विपमेंट जो आए हैं वो सही है कि नहीं, यही चेक करना। सबसे पहले तो देखिए यही चेक किया जाएगा ना कि कहीं कोई इक्विपमेंट टूटा तो नहीं है, जो हमें प्राप्त इक्विपमेंट्स हैं वो ये सही है या फिर नहीं है, जो आवश्यकता हमें थी वो उतने आए हैं कि नहीं आए, कहीं क्वांटिटी कम तो नहीं है, या फिर कहीं कोई चीज़ ब्रोक तो नहीं है। ये सब प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है, जिसमें हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना होता है। प्रोक्योरमेंट में क्या है कि हमें
जितने भी इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी खरीदी शामिल होती है इसके अंदर। फिर है एडिशनल कंसिडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशनल कंसिडरेशन, कि हमें परचेजिंग और इक्विपमेंट के अंदर पढ़ना है। देखिए एडिशनल कंसिडरेशन मतलब कि अतिरिक्त विचार, मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमें जो इंश्योर करनी है परचेज करते समय किसी भी इक्विपमेंट्स को। देखिए जब हम कोई भी इक्विपमेंट को जो है परचेज करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो है हमें ध्यान देनी चाहिए, उनको अब हम जानेंगे कि वो क्या हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला है वारंटी एंड सपोर्ट, मतलब कि जो वारंटी है और जो उसका सपोर्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए कि वारंटी पीरियड उसका सही समय पे है कि नहीं। उपकरण में जो मतलब कि जो हमने इक्विपमेंट बनाया है उसकी वारंटी और उसमें जो सपोर्ट है वो सब शामिल है या नहीं है। लॉन्ग टर्म वारंटी है कि नहीं है, सही जितने समय होनी चाहिए वारंटी उतनी है कि नहीं है। इन चीज़ों को इंश्योर करना भी बहुत ज़रूरी होता है और ये एडिशनल कंसिडरेशन के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मतलब कि जो उसकी रख रखाव है और उसकी मरम्मत की जो जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि उन्हें किस तरीके से रखना है। जैसे इक्विपमेंट्स आपने परचेज किए हैं, अगर आप किसी जगह की स्पोर्ट्स मैनेजर हैं, आप मान लीजिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वहाँ पे इक्विपमेंट्स की परचेज करनी है। अब तो आपने अगर इक्विपमेंट परचेज करे हैं तो आपको ऐसे तो नहीं कि आप कैसे भी रख देंगे उन्हें, तो आपको उनकी मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा कि उन्हें किस तरीके से रखना है। और उनकी मरम्मत, जो आमतौर पर जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगातार यूज़ होते रहते हैं तो उनका रिपेयर होना भी ज़रूरी होता है, तो उसका भी इंश्योर आपको करना होगा कि चीज़ें ढंग से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और उनकी मेंटेनेंस और जो उनकी मरम्मत है उन सब पे ध्यान देना होगा। ये भी एडिशनल कंसिडरेशन के एक पॉइंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग एंड इंस्टॉलेशन मतलब कि किन चीज़ों में काम आने वाले हैं ये इक्विपमेंट्स और कैसे इनका इंस्टॉलेशन होगा। तो इन्हीं सब आवश्यकताओं को समझना ट्रेनिंग एंड इंस्टॉलेशन के अंदर आता है। तो ये तीनों जो थे वो थे एडिशनल कंसिडरेशन जो कि हमने जाने, जो कि हमें इक्विपमेंट खरीदते समय ध्यान रखने होते हैं। फिर है इम्पॉर्टेंट चेक्स जो हमें ध्यान रखने होते हैं इक्विपमेंट खरीदते समय, मतलब फिर है क्या इसके हैं पॉइंट्स हैं कुछ, वो है कंपेयर द प्राइस, मतलब कि हमें जो प्राइस है उसको तोलना होगा। कि ऐसा हो सकता है ना कि आप जैसे कभी जाते हैं मार्केट, एन एग्जाम्पल, आप कभी मार्केट जाते हैं, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, वो एक शॉप पे आपको कम की मिल रही है, मतलब जिस शॉप पे आप गए वहाँ की ज़्यादा की है, फिर आप नेक्स्ट पे गए तो आपको उसकी थोड़ी कम की मिले। तो इसीलिए हमें प्राइस को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पैसा है वो एक प्री डिफाइंड होता है कि भाई इतना हमें खर्च करना है बजट के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से जो है हमें पैसे को सही तरीके से खर्च करना होता है। इसलिए हम प्राइस को कंपेयर करेंगे इक्विपमेंट्स को खरीदते समय, और चेक रिव्यू, और रिव्यू चेक करेंगे कि उस शॉप से, जिस आप शॉप से या किसी भी बिजनेस से या फिर कह लीजिए किसी कंपनी से, आप जहाँ से भी वो खरीद रहे हैं इक्विपमेंट्स, वहाँ के रिव्यूज़ भी हमें चेक करने होंगे कि वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हमें दिए जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं। और लोगों की जो कंसिडरेशन है वहाँ पे, उन लोगों के जो रिव्यूज़ हैं उससे हमें पता चलता है कि वहाँ की जो चीज़ें आएंगी हमारे पास वो सही होंगी या नहीं, तो इन्हें भी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। फिर थर्ड है कंसिडर एनर्जी एफिशिएंसी। कंसिडर एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर ऐसा आता है, देखिए कि आपको ये चेक करना होगा कि जो आप इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उनके अंदर अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक है कोई, तो उसके अंदर जो है ऐसी जो उसमें एनर्जी लगने वाली है, जो उसमें पावर लगेगी, उसमें जो है माइलेज है कि नहीं। जैसे अब अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर आप कोई स्कूटी खरीदते हैं या बाइक खरीदते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें इतना माइलेज है, तो उसी हिसाब से जब इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि इसमें कितना बिजली का खर्चा आएगा या फिर क्या होगा, या फिर उसकी वर्किंग जो है वो कितनी चलेगी, हमें कितनी बार उसका जो है मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी उसकी। मतलब कि ऑल ओवर जब आप खरीद भी लेंगे इक्विपमेंट्स को तो आपको खरीदने के बाद भी हर साल उस पर कितना खर्च देना होगा, उन सभी चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चेक के अंदर जो है इंक्लूड होते हैं किसी भी इक्विपमेंट को खरीदने से पहले, जो हमें खरीदने से पहले इंश्योर करने होते हैं। सो बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स एंड कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक इन्फॉर्म्ड परचेजिंग डिसीजन एंड एक्वायर द नेसेसरी इक्विपमेंट्स टू अचीव देयर गोल्स। तो देखिए इन्हीं सब फैक्टर्स को या स्टेप्स को फॉलो करके
किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इन्फॉर्म्ड जो है परचेजिंग डिसीजन को ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें किन नेसेसरी जो है इक्विपमेंट्स की मतलब ज़रूरत है और ज़रूरत है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये जो प्रोसेस होती है ये ना केवल जो आपके परचेजिंग के डिसीजन है उनमें सुधार करती है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि जो आप परचेज कर रहे हैं उसके बाद कोई समस्या ना हो, मतलब कम से कम समस्या हो। अगर कोई इक्विपमेंट्स आप परचेज कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट आपने ख़रीदा है, तो आपको लेने के बाद उसमें कम से कम पैसा लगाना पड़े और आपको उससे अधिक लाभ हो, कोई हानि ना हो। मतलब उससे जो आप खरीद रहे हैं इन सब चेक्स को जो है पूरे कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी भी इक्विपमेंट को खरीद रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान ना हो, इसीलिए इन चेक्स को कंसिडर किया जाता है कि वो इक्विपमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट प्रदान कर पाएँ या दे पाएँ। तो ये चीज़ इसमें होती है, परचेजिंग इक्विपमेंट में ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो आज हमने देखा कि परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या हमें चेक करना होता है और किन किन चीज़ों को हमें कंसिडर करना होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। एंड नेक्स्ट एक और टॉपिक है जो कि आपका थर्ड टॉपिक है इस यूनिट का, स्पोर्ट गुड्स एंड इक्विपमेंट्स। उस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करके आपकी सारी जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर मतलब इस यूनिट का तो एंड होगा ही, आपकी सारी जो है सिलेबस का एंड हो जाएगा, आपको पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा चुकी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पिछले वीडियोस को भी जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, उसमें भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, तो आप उन्हें भी जाकर विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन की जो फर्स्ट सेमेस्टर है और थर्ड सेमेस्टर है उसकी यूनिट्स भी चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका ये सब्जेक्ट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सभी चीज़ों को करिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।